शांति। आज की तारीख है 4/1/15 और आज हम सुनेंगे हम सर्व आत्माओं के मीठे मीठे बेहद के बाप दादा और उसमें भी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी तारीख है 16/1/79। जनवरी मास की 79 की मुरली है और आज की इस मुरली का शीर्षक है तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियां। हाँ बाबा, जो कि शाहों के शाह है और हम बच्चों को भी बेफिक्र बादशाह वर्तमान में और फिर शाहों का शाह श्री लक्ष्मी नारायण समान बनाने वाले बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देख रहे थे। अभी है हम बिन कौड़ी बेफिक्र बादशाह और भविष्य में हम होंगे ताज, तिलक और तख्तधारी शाहों के शाह, राजाओं के भी राजा, महाराजा, महारानी बनने वाले। तो वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देख रहे थे। आज बाप दादा बच्चों के वर्तमान को देखते हुए, आज बाप दादा बच्चों के वर्तमान को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ कई बच्चों के विचित्र चलन को देखकर रहम भी आ रहा था। बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। हाँ, रहम क्यों पड़ रहा था? तो देखो बाबा कहते हैं कि बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं और बच्चे अपनी ही थोड़ी सी गफलत करने के कारण व अलबेलेपन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। बाबा इतना ऊंचे पे ऊंचा बनाते और हम बच्चे क्या करते? अपनी थोड़ी सी गफलत और अलबेलेपन के कारण हम श्रेष्ठ स्थिति से नीचे उतरकर आ जाते हैं। आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। जो हम बच्चे अपनी हरकतें करते हैं और वो भी अमृत वेले और फिर सारा दिन पुरुषार्थ करते हुए, तो बाप दादा को हम बच्चों की विचित्र हरकतें देख करके हंसी भी आती है, रहम भी पड़ता है। मदद करने को बाबा तैयार होके रहते हैं कि बच्चे अभी पुकारेंगे, मदद मांगेंगे और मुझे मदद बच्चों को करनी है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताजधारी बनाता। बाबा हम बच्चों को जन्म से ही क्या कर देता? ताज पहना देता। कौन सा ताज? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहनाता। लेकिन आज रमणीक खेल देखा। लेकिन आज बाप दादा ने क्या देखा कि कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले किए हुए पिछले व अब के छोटे सो बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठरी सिर पर लिए हुए थे। बाबा कहते जिम्मेवारी के ताज के बदले क्या देखा? गठरियां सिर पर देखी। और वो कौन सी गठरियां थी? इस जन्म के और अगले पिछले जन्मों के जो भी छोटे बड़े, परंतु जो बड़े बड़े पाप वो चलते चलते या फिर कोई अवज्ञाएं की हुई है,
तो उन अवज्ञाओं की गठरी सिर पर लिए हुए थे। कोई ताजधारी तो कोई सिर पर गठरी लिए हुए थे। कोई कोई बच्चे ताजधारी थे, बराबर जिम्मेवारी जो विश्व कल्याण की ली है वो निभा रहे थे, और कोई कोई गठरी लिए हुए थे। उसमें भी नंबरवार सभी के सिर पर छोटी बड़ी गठरी थी। हाँ, कोई के सिर पर छोटी, कोई के सिर पर और उससे बड़ी, कोई के सिर पर और उससे बड़ी, ऐसे गठरियां थी। और कोई के सिर पर डबल लाइट के बजाय अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप के बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी सिर पर थी। बाबा कहते होना क्या चाहिए, एक तो डबल लाइट का ताज होना चाहिए, दूसरा बाबा कहते अपने ट्रस्टी स्वरूप की सिमरती का ताज होना चाहिए। तो उसके बदले में बाबा ने क्या देखा कि गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ, हाँ, गृहस्थ जीवन में जीते हैं तो व्यक्तिगत अपना बोझ, फिर अपने परिवार का जिम्मेवारी का बोझ, फिर समाज में अपनी शान आन बान रखने का बोझ, तो भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी वो भी सिर पर थी। यानी ताज भी था तो साथ साथ गठरी भी थी, तो नेचुरली हंसी तो आएगी ना। एक तरफ ताज चमक रहा था तो दूसरी तरफ सिर पर उसके साथ टोकरियां भी दिख रही थी, जिसको देखकर बाप दादा को रहम भी आ रहा था। और क्या देखा, और क्या देखा इसके अलावा, तो कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ न होने के कारण, हाँ, बाबा कहते हैं कि और बाबा ने क्या देखा कि अनेक प्रकार के सहज सहज साधन बाबा के द्वारा प्राप्त हुए हैं, और निरंतर बुद्धि का योग या बुद्धि का कनेक्शन बाप के साथ जुटा हुआ न होने के कारण, सहज को मुश्किल होने के कारण या सहज को मुश्किल बनाने के कारण अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। हाँ, फिर अनेक प्रकार के वो बाबा से कनेक्शन जुटा हुआ न होने के कारण क्या होता है, छोटी बात भी बहुत बड़ी बड़ी लगती है। अब बाबा ने तो बहुत सहज साधन दे दिए, लेकिन सहज साधन होते हुए भी पर कनेक्शन ठीक न होने के कारण छोटी बात को, सहज बात को मुश्किल बनाने के कारण, और फिर उस मुश्किलातों को हटाने के लिए मुश्किल साधनों को अपनाते हुए थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। सहज मार्ग के बजाय पुरुषार्थ के साधन, मार्ग तो बाबा ने बड़ा सहज दिखाया, तो सहज मार्ग पर सहज चलने के बजाय बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के साधन, जिससे पुरुषार्थ में गति आवे, हठ के प्रमाण यूज कर रहे थे। जैसे कोई हठ पकड़ लेता है ना कि नहीं बस मैं तो यही करूंगा और ऐसे ही करूंगा, ऐसे हठ लेकर यही साधन हो तो ही मैं करूं, ये साधन नहीं तो मैं नहीं करूं, इस साधन से ही मुझे ताकत मिलती है, ये साधन है तो ही मेरा पुरुषार्थ होता है, ये व्यक्ति है तो मेरे अंदर उमंग है, उत्साह है, ऐसे जिद हठ, तो हठ के प्रमाण उनको यूज कर रहे थे। अच्छा, और बाबा आगे क्या देखा, हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है। क्या सचमुच सूर्य छिपता है? हाँ, बादल यदि आगे आ जाता है तो क्या सूर्य की रोशनी कम हो जाती है? हाँ, हमारे तक वो नहीं पहुंचती क्योंकि बादल बीच में विघ्न बना, परंतु सूर्य का जो धर्म है चमकना, क्या वो चमकना छोड़ देता है?
बादल के विघ्न के कारण नहीं, वो पीछे चमकता ही है। तो जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो, हाँ, माया के बादल जब आ जाते हैं तो ज्ञान सूर्य से किनारे हो, सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते। अब बादल तो हटना ही है, कितना समय बादल रहेगा, तो थोड़ा धीरता से थोड़ा इंतजार करना होता है, परंतु अधीर्य हो करके और सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते कि कब सन्मुख तो कब किनारे। फिर उसमें क्या होता है पुरुषार्थ में, कब बाबा के सन्मुख बच्चे आ जाते, कभी बाबा से दूर किनारे पे चले जाते और किनारे से देख। इससे ही खेल में लगे हुए हैं। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बाबा तो स्वच्छ बनाते, बाबा उनको एकाग्र चित्त भी बनाते, परंतु बच्चे क्या करते हैं कि नटखटपना दिखाते हैं अपना, तो बाबा की गोदी से नीचे उतर जाते हैं और फिर माया के संग खेलने में, अर्थात माया की धूल जो देह अभिमान है उसकी स्मृति में खेलने लग जाते हैं मिट्टी से। माना नाम रूप के मोह में अटकेंगे, देहधारियों को याद करेंगे, देहधारियों से सुख की लेन देन, अन्य मर्यादाओं को तोड़ करके लेन देन, ये सब करना माना मिट्टी में खेलते हैं। फिर ज्ञान रत्नों से खेलने के बजाय मिट्टी में खेलते हैं। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मैले बन जाते। देह अभिमान में आएंगे तो नेचुरली क्या होगा, मैले बनेंगे। तो बाबा उनको कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के, हाँ, कोई बच्चों को बाबा देख रहे थे कि अल्पकाल के सुखों के आकर्षणमय वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है। बाबा कहते या तो फिर माया के जो अनेक सुखों के अल्पकाल के आकर्षण है, जैसे मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है या फिर ऐसे अनेक विज्ञान के बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं, तो उनके आकर्षण में आकर क्या करते हैं, इतने अपने को बिजी कर देते जो समय का भी भान नहीं रहता, और जो अविनाशी प्राप्ति बाप के द्वारा होती है वो भी उनको उस समय जैसे कि भूल जाती है। वो उन्हीं साधनों से खेलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे। ऐसे बाबा ने हर बच्चे के अलग अलग ऐसे विचित्र रूप देखे। अब अपने आप को देखो कि मेरा रूप कौन सा है। बाबा कहते स्वयं की अभी चेकिंग करो कि इसमें से मेरा रूप कौन सा है। बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। हाँ, प्रत्येक माँ बाप की दिल यही करती है कि हमारा बच्चा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बने, महान बने, अच्छा बने, नैतिक मूल्यों वाला चारित्रवान बने। तो बाबा तो ऐसा देखना चाहते। ताज को तिलक तख्त को छोड़ गठरी क्यों उठाते हो। बाबा को आश्चर्य लगता है कि इतना सुंदर ताज तख्त तिलक बाबा देते हैं, वो ताज तख्त को छोड़कर और ये बोझ की गठरियां
बच्चे सिर पर क्यों उठाते हैं? ताज अच्छा व टोकरी, दोनों में से क्या अच्छा? निसंकोच हम यही कहेंगे कि ताज अच्छा। हाँ, गठरी को तो हम अच्छी नहीं कहेंगे। गठरी अच्छी लगती है? हाँ, हमको ये गठरियां अच्छी लगती है? नहीं ना। तो तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आएगा? एक गठरी वाला, दूसरा दिल तख्त का, तीसरा ताज का। बाबा कहते तीनों सामने रखो, फिर देखो कौन सा चित्र पसंद आएगा। 63 जन्म ये सब वंडरफुल खेल देखे और वंडरफुल खेल खेले। अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है? बाबा कहते अब सोचो, इतना समय तो खेल खेलते आए, लेकिन अभी ये थोड़ा सा जो समय मिला है संगम युग का, उसमें कौन सा खेल खेलना है? सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेला। हाँ, बाबा ही खुद बता देते हैं कि कौन सा अच्छे से अच्छा खेल है। तो बाबा कहते बाप और बच्चों के मेले का, मेल मिलाप का खेला। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला। हाँ, ज्ञान रत्नों से जो खेले ऐसा खेला बाबा कहते हैं पसंद आता है। कहाँ रत्न और कहाँ मिट्टी। अब क्या करना है? बाबा ने दोनों बातें सामने रखी। अब बच्चों को क्या करना है? बचपन के, अलबेलेपन के व नटखट के खेल तो बहुत समय खेले। बाबा कहते हैं अलबेलेपन के खेल, बचपन के खेल, नटखटपन के खेल, ये तो बहुत समय से खेलते आए हो, वो तो बाबा ने देखा। अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। बाबा कहते हैं अभी तो वानप्रस्थी होकर जीने का समय आ गया, तो इसीलिए अब इन सभी बातों की क्या करना है? समाप्ति करने का बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो। सदा ताज, तख्त और तिलकधारी बनो। सदा ताज पड़ा हो, तिलक लगा हुआ हो और तख्त पर विराजमान रहो। इन तीनों का आपस में संबंध है। बाबा कहते तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक दो से जुड़े हुए हैं। जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया से सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों को सामने रखो, प्राप्त कराने वाले को भी सदा सामने रखो, तो क्या दिखेगा कि माया से सामना करने में हम सशक्त हैं, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखो, सर्व संबंधों से हर कार्य में, बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। बाबा कहते हैं अपने को अकेला मत समझो, सदा बाप दादा आप बच्चों के साथ है। साथ छोड़ने के कारण ही ये विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं। बाबा कहते विचित्र खेल क्यों खेलने पड़ते हैं? क्योंकि बाबा मेरा साथी है, बाबा का मुझे साथ है, तो मैं ही विजयी रत्न हूँ। तो खेल हमको ऐसे खेलना है बाप दादा को संग में रखते हुए। विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाले बाप का साथ होते भी अपने हद की जिम्मेवारी के बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो? हाँ, बाबा को आश्चर्य लगता है कि जब विश्व की जिम्मेवारी उठाने वाला बाप साथ में है, उनका साथ होते भी अपनी हद की जिम्मेवारी के बोझ की टोकरी बच्चे क्यों उठाते हो? क्या विश्व का बोझ उठाने वाले आपका ये छोटा सा बोझ उठा नहीं सकते? हाँ, सहज बात है ना।
फिर भी पुराने संस्कारों के वश बार बार बोझ भी उठाते हो और फिर थक करके चिल्लाते भी हो कि अब हमको छुड़ाओ। आप पहले अपनी गफलत के कारण, अपनी कमजोरी के कारण, अपने स्वभाव के कारण सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं कि ये सब करने में फिर थकावट भी होती है। तो बाबा कहते हैं बार बार पुराने संस्कार और स्वभाव के वश हो जाते हो तो जैसे बोझ उठाते हो, और फिर बोझ उठाते हो तो थकते हो तो फिर चिल्लाते हो कि अब हमको आकर के छुड़ाओ। एक तरफ पकड़ते हो, दूसरे तरफ पुकारते हैं। एक तरफ पकड़ते हैं तो दूसरी तरफ पुकारते भी है। अरे छोड़ो तो छूटे, बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटे। डाली को तोता पकड़ के बैठे बोलता ही रहे कि भगवान मुझे छुड़ाएगा, भगवान मुझे छुड़ाएगा, बोलने से छूटना नहीं होता है, लेकिन हमें खुद डाली को छोड़ देना पड़ता है, तब हम छूटते हैं। ये सेकंड की हिम्मत अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। बाबा कहते हैं ये एक सेकंड की हिम्मत करो तो अनेक जन्मों के जो अनेक प्रकार के बोझ सिर पर रख करके बैठे हो उससे बाबा छुड़ा देंगे। पहला वायदा बाप से क्या किया याद है? पहला वायदा तो मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब मेरापन ही समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो हद की जिम्मेवारियों का मेरापन कहाँ से आया? जब बाबा को हमने सर्व संबंधों से मेरा कह दिया और फिर स्वभाव और संस्कार, बाबा कहते ये उसमें आपका मेरापन कहाँ से आया? स्वयं को ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हो। हाँ, हम कहलाते हैं ना कि हम ज्ञानी तू आत्मा है, तो स्वयं को ज्ञानी तू आत्मा कहलाते हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना, सोचना और करना तीनों समान हो। बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं समझे कोई कि हम तो बाबा को कह ही रहे हैं कि जो कुछ भी मेरा है वो सब तेरा है, परंतु बाबा कहते हैं कि हद की जिम्मेवारियों का मेरापन कहाँ तक बच्चों में आया है ये बाबा देख रहे थे। और हद की जिम्मेवारियों का मेरापन माना ज्ञान स्वरूप बनना, अर्थात कहना, सोचना और करना साथ साथ हो, समान हो और सदा समर्थ भी हो। ज्ञानी तो आत्मा का हर कर्म समर्थ बाप समान, संस्कार, गुण और कर्तव्य सब समर्थ बाप के समान हो। बाबा कहते अगर बाप समान बन के रहना चाहते, जीना चाहते, तो ज्ञानी तो आत्मा बनकर हर कर्म समर्थ बाप के समान संस्कारों को धारण कर, गुणों को धारण कर और कर्तव्य में समर्थ बाप के समान हो। तो समर्थ स्टेज पर स्थित होने वाले ये व्यर्थ के विचित्र खेल देख नहीं सकते। तो बाबा कहते जो सामर्थ्य की स्टेज पर विराजमान है वो ये विचित्र खेल को देख नहीं पाते, सदा मिलन के खेल में बिजी रहते, बाप से मिलन मनाना और औरों को बाप समान बनाना। तो इस वर्ष क्या करेंगे? ये अभी का तो एक्स्ट्रा टाइम मिला है जो बाप दादा की मुरली भी सुन रहे हैं, किस लिए? स्वयं के प्रति मिला है। इस एक्स्ट्रा जन्म का, एक्स्ट्रा समय का भी रहस्य है। बाबा कहते ये जो एक्स्ट्रा समय आप बच्चों को मिला है, इसके पीछे भी समय का एक रहस्य छिपा हुआ है। पीछे आने वाले उल्हना न दे,
कि हमें बहुत थोड़ा समय मिला। तो बाबा देखो हर एक को समय की मार्जिन देते, हर एक को मौका देते, ताकि कोई बच्चा ये उलझना न दे कि हमको तो पुरुषार्थ करने के लिए बहुत थोड़ा सा समय मिला। ड्रामानुसार ये समय भी सेवा के प्रति अमानत के रूप में मिला हुआ है। इसी अमानत को बाप दादा की श्रेष्ठ मत समझ, श्रेष्ठ मत प्रमाण यूज करो। बाबा कहते जैसे वो एक्स्ट्रा जो धातु एलाय मिक्स की जाती है जिससे फिर गहने बनते हैं, वैसे ही ड्रामानुसार बाबा कहते हैं कि सेवा के प्रति अमानत के रूप में थोड़ा सा समय मिला हुआ है। तो इस अमानत को बाप की श्रेष्ठ मत यानी श्री मत समझ करके उस प्रमाण यूज करो। तो समझा अब क्या करना है। बाबा आगे कहते हैं हर समय और संकल्प में स्वयं को विश्व सेवा में इतना बिजी रखो जो ये सब व्यर्थ के खेल स्वतः ही समाप्त हो जाए। युक्ति बता रहे हैं बाबा कि हर समय और संकल्प में स्वयं को विश्व सेवा में बाबा कहते बिजी रखो। तो बिजी रखने से क्या होगा, टाइम ही नहीं व्यर्थ सोचने का। तो जो भी सब व्यर्थ के खेल हमारे चलते हैं वो सब ऑटोमेटिकली स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। हर बच्चे की ये रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। अच्छा, अब क्या सुनेंगे। मीठे मीठे अव्यक्त वतन निवासी अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा के मधुर महावाक्य तो सुने। अब याद प्यार सुनेंगे। तो याद प्यार देते हुए बाबा कहते हैं सदा संकल्प और सेकंड के भी ट्रस्टी समझने वाले। हाँ, सेकंड बाबा कहते अपने को ट्रस्टी समझकर चलो। तो सदा संकल्प और सेकंड के भी ट्रस्टी समझने वाले, एक बाप मेरा और कोई नहीं मेरा, ऐसे बेहद के समर्थ संकल्प वाले, सदा विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहने वाले, व्यस्त रहने वाले, बाप समान समर्थ संस्कारों वाले। हाँ, हर बात में हम अपना सामर्थ्य महसूस करें, विजय हमारी होगी ये हम महसूस करें। व्यर्थ को बाप के साथ से सदा के लिए विदाई देने वाले, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को कि बार बार बधाई हो बधाई हो। साथ साथ ऐसे तख्तनशीन बच्चों को भी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आप सुनेंगे विदाई के समय मीठे मीठे बाप दादा ने क्या कहा। तो बाप दादा कहते हैं कितनी 18 जनवरी आ गई। हाँ, यदि गिनती करें 69 से लेकर के तो कितनी 18 जनवरी आ गई। इतने वर्ष समाप्त हो गए तो उसकी रिजल्ट क्या। हाँ, इतने वर्ष व्यतीत हो चुके। तो बाबा कहते रिजल्ट क्या चाहिए बाबा को, और सभी भी क्या चाहते हैं, परिवर्तन। रिजल्ट क्या चाहिए, परिवर्तन। जो पिछले वर्ष की बातें हैं वह इस वर्ष में नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते परिवर्तन कब दिखेगा, जब पिछले वर्ष की जो भी बातें हुई या जो भी कमजोरी की बातें हुई या जो भी असफलता की बातें हुई या जो भी घटनाएं जो कि अच्छी नहीं हुई, तो बाबा कहते वह इस वर्ष में नहीं होनी चाहिए। तो नवीनता क्या आई, तो बाबा कहते अब नवीनता क्या आई
जैसे मधुबन में जो आते हैं तो उन्होंने पूछते हैं कि क्या छोड़ा और क्या पाया। हाँ, जब मधुबन से लौटते हैं अपने अपने सेवा केंद्रों पर, या मधुबन से जब कोई होकर के आता है तो उनको पूछा जाता है कि मधुबन से जाके आए तो क्या छोड़ा और क्या पाया। तो इस वर्ष की रिजल्ट में भी देखो कि क्या क्या छोड़ा और क्या पाया। न्यू ईयर मनाते हैं, हाँ, नया वर्ष मनाते, पुराना वर्ष समाप्त कर न्यू वर्ष मनाते हैं। जब वर्ष नया हुआ, नया वर्ष अर्थात नवीनता भरा हुआ, नया वर्ष माना ही हर बात नई नवीनता से भरी हुई। इसकी आपस में बाबा कहते हैं रिजल्ट निकालना कि हमने क्या क्या नया किया, या हमारी रिजल्ट में क्या अब हम देखें कि क्या हमने किया और अब हमें आगे क्या नया करना है। टोटल मेजॉरिटी भी कहाँ तक अपने में परिवर्तन समझते हैं। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि रिजल्ट लेने के लिए आएंगे। तो रिजल्ट क्या हुई? बाप दादा ने पहले भी कहा था कि बाप दादा रिजल्ट के लिए आएंगे। तो बाबा आए हैं, रिजल्ट पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट क्या हुई? सेवा वृद्धि को पा रही है। सेवाधारी आत्माएं स्वयं के पुरुषार्थ में क्या वृद्धि को पा रहे हैं। दोनों का बैलेंस जब समान होगा तब समाप्ति होगी। सेवाओं की तो वृद्धि हो रही है, परंतु बाबा कहते हैं सेवाधारियों के स्वयं के पुरुषार्थ में भी क्या वृद्धि हो रही है और क्या पा रहे हैं। जब ये दोनों बातों का बैलेंस बराबर होगा तो बाबा कहते हैं कि समाप्ति होगी। कौन सी बात की समाप्ति? विश्व के अंदर पुरानी दुनिया के विनाश की शुरुआत होगी और ईश्वरीय सेवा के कार्य की समाप्ति होगी और पुरुषार्थ की भी समाप्ति होगी और नई दुनिया का प्रारंभ होगा। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सुमिरन कर हर्षित रहते हो। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं कि सभी हर्षित रहते हैं। हर्षित कैसे होंगे? संगम युग पर जो बाबा हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हैं, जो श्रेष्ठ भाग्य हम बच्चों ने बनाया है, तो बाबा कहते हैं उसका सुमिरन कर अंदर ही अंदर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते। बाबा कहते हैं ये जो संगम युग में भाग्य मिल रहा है ना, वो डायरेक्ट स्वयं परमपिता परमात्मा जो कि हमारे भाग्य विधाता हैं उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसीलिए वो और कोई युग में तो मिल भी नहीं सकता। संगम युग का एक एक सेकंड अति भाग्यशाली है। यदि हम उस एक एक सेकंड को अलबेलेपन में गंवाते हैं, गफलत में गंवाते हैं या अवगुणों में गंवाते हैं, तो बाबा कहते हैं हमारी कमाई में घाटा भी उतना ही पड़ता है। तो इसीलिए एक एक सेकंड संगम युग का हमारा भाग्यशाली है, यानी भाग्य बनाने वाला है। एक सेकंड कई जन्मों का भाग्य बनाने के निमित्त बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते, अंदर में भाग्य को देख करके सदा खुशी में नाचते रहो। हाँ, बाप दादा बहुत अंदर से शुभ भावना देते हुए, शुभ कामना करते हुए हम बच्चों को जैसे कि आशीर्वाद और वरदान दे रहे हैं कि ऐसे खुशी में नाचते रहो। क्या अंदर से निकले
वाह मेरा भाग्य। हाँ, और अंदर में गीत भी अंदर हम गाएं कि वाह मेरा भाग्य। ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई देती है, जो दूसरे भी देखने वाले ये अनुभव करे कि इन्हों को कुछ मिला है, हाँ, कुछ इन्होंने पाया है। ऐसे सदा खुश रहो। बाबा कहते देखने वाले भी देख करके हैरान हो कि इनको ऐसा क्या मिला है जो ये इतने खुश रहते हैं। तो हमारी खुशी की झलक उन्हें भी खुश कर दे, वो हमें खुशी से देखे। सदा अटेंशन रखो तो माया खुशी का खजाना छीन नहीं सकती। बाबा कहते इसीलिए सदा अटेंशन में रहो, गफलत न करें हम बच्चे, तो क्या होगा, माया कभी भी हमारा ये खुशियों का खजाना छीन नहीं सकती। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा के द्वारा वरदान। तो आज का वरदान है बेगर टू प्रिंस का पाठ। हाँ, बेगर, हम बिल्कुल बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया, बेहद का सन्यासी। तो हम त्यागी। तो बाबा कहते तुम हो बेगर, लेकिन हम बेगर भविष्य के क्या हैं, प्रिंस प्रिंसेस। तो बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले, तो वो हम अभी भी बजाते हैं। हम बेफिक्र हैं पर बादशाह है। हाँ, बेगर हैं, बेफिक्र हैं, पर बादशाह की तरह सदा हम खुशियों के झूलों में झूलते रहते हैं। तो बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, हाँ, भविष्य के राजे महाराजे सब दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। बाबा कहते जो भी गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, समय का खजाना है, शुभ संकल्पों का खजाना है, ये सारे खजाने क्या करो, खूब सभी को दान करो, खूब सभी को वरदान दो। तो बाबा कहते हैं ऐसे दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प भी न हो। ऐसे नहीं कि ये मुझे ये सैल्वेशन दे तो मैं उसको ये सैल्वेशन दूं, ये मेरा ये काम करे तो मैं उसका ये काम करके दूं, यदि ये मेरे साथ ऐसे करे तो मैं उसके साथ ऐसा करूं। तो ये सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प भी न हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। हाँ, बाबा कहते ये है बेगर टू प्रिंस की परिभाषा। स्वयं की लेने की इच्छा वाले नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें देना ही देना है। इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। बाबा कहते बिल्कुल खाली रहना है हमको, हमें कुछ नहीं चाहिए, बेगर बने इसमें। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है। बाबा कहते वही भरपूर आत्मा है, जो बेगर है वही भरपूर है। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। बाबा कहते जो ऐसा बेगर टू प्रिंस का प्रैक्टिकल में पार्ट बजाते हैं वो हैं सच्चे सदा के त्यागी और श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। स्लोगन है आज का, सदा हर्षित रहने के लिए, हाँ, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर, क्योंकि खेल को देखेंगे तो खेल का आनंद ले सकेंगे, हाँ, खेल को हर्षित होके देख सकेंगे। अगर साक्षी होकर के नहीं देखेंगे तो फिर हम उनकी सुख दुख में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनकी उदासी
और उनकी खुशी में हम इन्वॉल्व होंगे तो कभी खुशी में होंगे, कभी नाखुश भी होंगे। तो बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बन करके हर खेल को देखो। हाँ, बाबा तो यहाँ तक कहते स्वयं के पार्ट को भी साक्षी होकर देखो। हाँ, नहीं तो खुद की स्थिति भी बहुत ऊपर नीचे देखकर फिर गिल्टी में आते रहेंगे। तो बाबा कहते बेफिक्र बादशाह की तरह सदा बेगर टू प्रिंस बनकर हर्षित मुख रहो। अच्छा, ओम शांति।